अच्छे लोगों से मिलना वास्तव में परमात्मा की एक बड़ी अच्छी नियामत होती है। आज पहली बार भेंट हुई डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी और उनकी टीम से, जो एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर की प्रेसिडेंट हैं, जिसको हिंदी में कहना चाहिए महिला न्याय और समाज कल्याण के लिए शैक्षिक फोरम। अच्छा लगा आप लोगों से बात करना। शिक्षा का बड़ा महत्व है हर किसी के लिए, मानव मात्र के लिए, लेकिन नारी, देवियां, महिलाएं, उनको शिक्षित करना वास्तव में एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं कहा करता हूं कि एक पुरुष को अगर शिक्षित किया गया या पुरुष को किसी अभियान से जोड़ा गया तो व्यक्ति जुड़ता है, लेकिन एक महिला जब जुड़ती है, महिला शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है, परिवार जुड़ता है। नारी एक धुरी है परिवार की, समाज की, मैं तो कहूंगा राष्ट्र की। वह नारी शक्ति जिसको आधी शक्ति कहा गया, वह सुसुप्त पड़ी रहे, सोई पड़ी रहे, अशिक्षित पड़ी रहे, बड़ा दुर्भाग्य होगा व्यक्ति का, स्वयं उस नारी का, उसके परिवार का, उस समाज का जिससे वो आती है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करने के लिए फोरम बनाना और उसके जरिए उनके लिए न्याय, उनके लिए उनके सामाजिक उत्थान की बातें करना वास्तव में बहुत बड़ा काम है। जो ये संस्था, जिसको शॉर्ट नेम जिसका कहना चाहिए EFW JSW, ये कर रही है, पूर्ण स्वतंत्रता संपूर्ण स्वराज जिसका उद्घोष है, नारा है, अच्छी बात है। सराहना करता हूं विश्व जागृति मिशन के समस्त परिवार की ओर से और मेरी अध्यक्षता में सेवारत भाग्योदय फाउंडेशन की ओर से। 21वीं सदी के दूसरे दशक के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2019 है, नवंबर आ चुका है। कलाम साहब 2020 कह गए हैं और कई ऋषि महर्षि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, मेरे स्वयं के आराध्य परम मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी, इन सबने 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य कहा और 21वीं सदी को नारी सदी की संज्ञा दी कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी, नारियों की सदी होगी। हम सोचा करते थे बीती शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, कि ये कैसे होगा, लेकिन वो होता हुआ दिखा है। छोटे छोटे पदों से, कांस्टेबल से लेकर DGP तक, स्वयं मेरी जानने वाली रही हैं, पुलिस महानिदेशक बनी श्रीमती कंचन चौधरी भट्टाचार्य जैसी महिलाएं, जो पहली पुलिस महानिदेशक बनी थी भारत की, भारत में किसी राज्य की, उत्तराखंड की। और छोटे छोटे पदों से लेकर, ये कहूंगा धरती से आसमान तक, स्कूटर चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले से लेकर के हवाई जहाज तक, और सेना के तीनों अंगों में, थल, नभ, नौसेना, सभी में बड़े पदों पर महिलाएं पहुंची हैं। यह भवितव्यता है, ईश्वर की इच्छा है और नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए ये फोरम काम कर रहा है, न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली, एजुकेशनली, सोशली, हर तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने में यह अभियान काम कर रहा है, ये संस्था काम कर रही है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को मेरे ढेर सारे साधुवाद, ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं कहूँगा केवल एक लोकल लेवल पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबली, महिलाओं पर जो अपराध बहुत जो बढ़ रहे हैं सभी क्षेत्रों में, अपराध मुक्त समाज बनाने का संकल्प, सपना देखा है, संकल्प लिया है इस फोरम ने। सराहना का विषय है यह।
मुझे पता चला डॉक्टर इंदिरा मिश्रा बहन स्वयं महिला बंदियों पर उनकी पीएचडी है। मैं भी जेलों में गया हूँ, उत्तर प्रदेश की जेलों में गया हूँ, तिहाड़ में भी 1 या 2 अवसरों पर जाने का अवसर मिला है। श्रीमती किरण बेदी जी लखनऊ में आदर्श कारागार लखनऊ में हमारे बहुत काम चले हैं, महिला बंदियों के बीच भी हमने काम किया है। वहाँ मुझे याद है श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ जेल अधीक्षक हुआ करते थे, जो अभी डीआईजी जेल आगरा होकर के रिटायर हुए। उनके काल में श्रीमती किरण बेदी ने आदर्श कारागार लखनऊ के कामों को जाकर के देखा था और चाहा था कि तिहाड़ में मैं कॉपी करूं जो लखनऊ में काम हुआ है, उनके उन प्रयोगों को तिहाड़ जेल में करूं। हमें नहीं मालूम कितना कर पाए या नहीं कर पाई वह, लेकिन उसकी कॉपी उन्होंने लखनऊ से की थी। उसमें हमारा भी योगदान परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे था और गायत्री परिवार की ओर से उसमें हमारी भागीदारी होती थी। अपराध मुक्त समाज के लिए अगर पूछा जाए कैसे बनेगा, उसमें महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि महिलाओं की ही सबसे प्रमुख भूमिका है। संस्कार जो ऋषियों की मानव जाति को सबसे बड़ी 2 देनों में एक देन है, मैं कहा करता हूँ पर्व और संस्कार सबसे बड़ी देन है मानव समाज को ऋषियों की। उसमें महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे, उनको जो संस्कार बचपन में माँ दे देती है, उनको भूलना मुश्किल होता है। मुझे स्वयं मेरी माँ याद आती है। वो कहती थी, वो स्कूल नहीं गई थी, वो पढ़ी भी नहीं थी, विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, बताती थी वह। उनको अनपढ़ और ऐसे लोग कह देंगे, लेकिन उनकी शिक्षा जो उन्होंने दी कि बेटा दूसरे के पैसे को मिट्टी समझना, लकड़ी समझना, महिलाओं को, माताओं को, उनको अपनी माँ और बहन समझना, ऐसे संस्कार वो देती थी। और बाद में बड़े होकर के दुनिया भर के मंत्र गुरुओं से जाने सुने कि मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत, ये सब शब्द पढ़े, सुने, उनको बोलना सीखा। तब माँ याद आई कि उसने न जाने वो प्रवचनों में भी कहीं नहीं जाती होंगी, हमें नहीं याद है, सुनती होंगी जाकर, लेकिन वह शिक्षा एक माँ देती थी बचपन में और वो संस्कार बन गए। इसलिए नारी अगर चाह ले तो अपराध मुक्त क्या, हर प्रकार से विकसित समाज का निर्माण किया जा सकता है। और उसके लिए ये संस्था काम कर रही है। भाग्योदय फाउंडेशन ने स्वयं जो 24 कार्य बिंदु हैं, उसमें एक कार्य यह लिया है नारी जागरण का। कहीं ये संस्थाएं मिलकर के काम करें, ये भी मैं चाहूँगा। एक गीत मुझे याद आता है, गीत की कुछ पंक्तियां कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आगे लाइन कहीं मैं भूल रहा हूं, शक्तियां शक्ति को साध पाएं अगर, पति स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, पूरा गीत है, मेरे पास होगा और वो मैं इस फोरम को देना चाहूंगा। इसको कहीं उसमें शामिल कीजिए कि स्वयं को बदलना होगा। बात बनेगी अपने को बदलने से। हम बदलें तो युग बदले, हम सुधरें तो युग सुधरे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यह मंत्र मेरी अपील है एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, इस लोकसेवी संस्था से, कि यह मंत्र लेकर के आगे बढ़ें। सबको कहें जो बेटियां आपसे जुड़ रही हैं, जिनको सशक्त बनाया जा रहा है आपके द्वारा, उनमें वो ताकत भरिए देवी की, उनको शक्ति याद दिलानी होगी। जैसे हनुमान को याद दिलाई जाती है, कोई याद दिलाता है, वह दुर्गा हैं, वो माँ हैं, उनमें बहुत शक्ति है और वह अपना पहनावा, उढ़ावा, संस्कार, विचार सबसे अपने आप को ऊंचा बनावें और पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ें। यह देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। एक अंत में पंक्ति कहूँगा, मेरे गुरुजी कहते थे,
वो कहते थे ये जातिवाद संप्रदायवाद इस सब पर बात करते थे। जब कहते थे मुझे आश्चर्य होता है ये महिलाएं अपना वाद क्यों नहीं चलाती, इनका भी एक वाद चलना चाहिए, महिलावाद, नारीवाद, और महिलाएं महिलाओं के पक्ष में खड़ी हों, नारी नारी के पक्ष में खड़ी हो। और वो नहीं होता है, क्योंकि बहू जब परेशान की जाती है तो सास की भूमिका ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है, या उसकी ननद की होती है, या परिवार में और किसी महिला की। पुरुष कोई भी ससुर या और कोई पहले किसी लड़की को तंग नहीं करता बहू को। शुरुआत वहाँ से होती है। नारी समाज का ध्यान रखे, गुरुदेव कहते थे। और ये अभियान चले, सभी संस्थाएं मिलकर के काम करें, बड़ा काम हो रहा है जो हमने अभी शॉर्ट में कम समय में देखा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष, ओम शांति।